आज पहली इफ्तारी हमें सायरा ने बुलाया है। ये प्यारा बेटा किसका है? असम है जी, मुर्गियों का शौकीन। अब ये नमाज के टाइम में भी मेरे साथ साथ ही बैठेगा। खाना है मैं खिलाऊं? ये आके नीचे गिराएगा, ये देखते अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने पिछला व्लॉग जो पहली इफ्तारी का बनाया था वो पंजाबी में बनाया था, तो मेरी 2 सब्सक्राइबर्स ने कहा कि नहीं आप उर्दू में बात करें। तो चलिए ठीक है जी, हमारा कौन सा खर्चा हो रहा है उर्दू बोलना, उर्दू भी घर की बांधी है और पंजाबी भी, सो कोई मसला नहीं है। तो जी मैं चले उर्दू में ही अपना व्लॉग बनाया करूँगी। ये आप देखें मेरे घर के जो सेहन में बेरी का दरख्त था, इतने मीठे बेर थे, इतने मीठे बेर थे और इतने बच्चे खाते थे शौक़ से। एक तरह से हमें तो उसका बड़ा अजर मिल रहा था, सवाब मिल रहा था। लेकिन ये इस वक्त आपको बेरी कटी हुई नज़र आ रही होगी, तो इस पे वो देखो, ये इधर भी इसकी लकड़ियाँ पड़ी हैं, तो उस पे मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा मेरा दिल ख़राब है इस बेरी के कटने की वजह से। ये देखें यहाँ पे ना पीछे, ये मेरा यहाँ पे चूल्हा भी था, मैं आग जलाती थी, यहाँ पे बैठ के व्लॉग भी बनाती थी। और गर्मियों में जब लाइट चली जाती थी तो यहाँ पे बाहर चारपाई पे मैं बैठा करती थी। तो इस बेरी के मुझे बड़े फ़ायदे थे, बड़ी रौनक थी, घर भी भरा भरा लगता था। अब ये देखें, अब बेरी कटी पड़ी है ना, कैसे सुनसान और बियाबान किस्म का मेरा घर लग रहा है। तो ये क्यों कटी, ये किसने काटी और इसके क्या हालात थे, मैं फिर आपको अगले नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो बड़ी दर्दनाक कहानी है ये। बट अभी मैं जा रही हूँ इफ्तारी पे, तो इसलिए देर होगी। मैं गांव पहले गई हुई थी, वही जो रूटीन की मेरी ड्यूटी है वो तो मैंने करनी होती। तो गांव से अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, वो भी बच्ची मुझे मैसेज कर रही थी बार बार, तो कि आंटी आ जाएं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर इफ्तारी का तो फिर आपको पता है एक टाइम ही होता है। सज्जल और उमैसा पहले ही जा चुकी हैं, सायरा के घर है ये इफ्तारी, हसाम और हमदान के घर है। शायद आपको सायरा का नाम पता हो, लेकिन हसाम और हमदान का तो पता है ना, मेरे प्यारे बच्चों का। तो इफ्तारी की खुशी से ज़्यादा उनसे मिलने की खुशी है। वो शादी पे आए थे ना, तब मुलाकात हुई थी। अब कह लें कोई हफ्ता हो गया, मैंने बच्चों को देखा ही नहीं। वो भी आप देखिएगा मुझसे मिलके कितने खुश होते हैं और कितना अच्छा हमारा टाइम गुजरता है। तो चलिए रास्ते में बात करते हैं, या फिर वहाँ पहुँचकर मैं आपसे बात करती हूँ। आज पहली इफ्तारी हमें सायरा ने बुलाया है। और ये बदलते मौसमों का असर है कि जो हमारे है ना जी, नाक का बहना ये भी चल ही रहा है, ये ठीक हो ही नहीं रहा। मेडिसिन भी खाई है और मौसम ऐसा है ना, रात को एकदम इतनी ठंड, बारिश होगी, आंधी तूफान, दिन को धूप होती है। तो इस तरह के मौसम का ना बहुत ज़्यादा फिर इंसानी सेहत पर भी और हमारी फसलों पे भी उसका इम्पैक्ट आता है। सायरा के बीच में कॉल आ रही है, उसे ये भी इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब है, तो आंटी लोग अभी आए नहीं। सज्जल और उमैसा को पहले ही साथ छोड़ आया था, क्योंकि सायरा ने कहा था कि मुझे ज़रा हेल्प कर देंगी वो दोनों, या कम अज़ कम वो बच्चों को संभाल लें। खैर खाना पकाने में तो उन्होंने क्या ही हेल्प करनी है, चलें ज़रा बच्चों को संभाल लेंगी। चलें वहाँ चलिए फिर आपसे बात होती है। यहाँ पे हमारे इस छोटे से शहर में भी वो नजायज़ तजावज़ात हुआ है, तो काफ़ी अब सड़क ना खुली हो गई है। पहले तो गुजरना मुश्किल था, लेकिन बहरहाल ये नजायज़ तजावज़ात की जद में लोगों के इतने कारोबार और रोज़गार भी मुतासिर हुए हैं कि मुझे लगता है, मेरा ये ख्याल है कि अगर ये काम ना भी किया जाता तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो खुले बाज़ार, खुले शहर, खुली गलियाँ, वो तो तभी अच्छी लगती है ना जब लोगों के खुले रोज़गार भी हों, लोगों को कोई सहूलतें भी हों, तो फिर ही अच्छा लगता है ना। यूरोप बन गया जी, खुली सड़कें तो हमें मिल गई हैं। अच्छा मेरे ख्याल से ना मेरा कैमरा जो है यूँ कर रहा है, वहाँ चल के फिर बात करते हैं जी। तो हम ठीक टाइम पे पहुँच गए हैं। अभी तो
10-15 मिनट का टाइम है इफ्तारी में। तो सायरा ने रास्ते में कॉल की थी कि आंटी देर हो रही है, लेकिन देर तो कोई नहीं। वो फिर जो इनवाइट करते हैं ना, उनको ऐसे फ़िक्र होती है कि कहीं ये ना हो कि आने वाला आए ना, और हमारी तैयारी श्यारी भी। अभी आपको दिखाती हूँ कि बच्चे मुझसे मिलके कितने खुश होंगे, और मैं खुद बच्चों से मिलके, मैं तो बहुत ही खुश होती हूँ, बट बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी बहुत खुश होंगे। अस्सलाम अस्सलाम, ओए किधर हो, किधर हो, आजो नानू पास आजो, आजो, ओए इधर आजो। लो भाई, एक बार उसने भागना होता है मुझे। ओहो, तो ये कौन, इधर 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 उठा के दो मुझे, उठा के दो। ये देखिए जी, ये देखिए जी। ओए क्या हुआ है, क्या हुआ है? ओहो ये आप साथ वो देखें, नाना के पास भाग के चले गए। फामी क्या, असाम क्या कर रहा है? हमदान किधर देख रहा है? क्या बात है, ये मुंह कितना पारा है, ये मुंह कितना पारा है, कितना पारा, वो देख। हाँ हाँ, अच्छा ये फोन में देख रहा है। ये प्यारा बेटा किसका है, ये प्यारा बेटा किसका है? होगी। अच्छा भैया आप पकड़ लें, आपके पास आना चाह रहा है। स्नेक आंटी खरबूजा नहीं लेके आई ना? वो ना मुझे याद नहीं आया था, वही तुम्हारी तरफ आना था ना, तो फिर हम जल्दी आ गए। हाँ एड्रेस बता दूंगी फिर। तो तुम्हें मैंने मैसेज तो कर दिया था कि हम मैं आ गई हूँ वापस, मैं भूल गई हूँ। देखा नहीं तुमने, मैसेज कर दिया था। अच्छा अब लगाओ, क्या बनाया है ये तो पता चले हमारी इफ्तारी में क्या बना है। लगेगा खाने के हमने बनाए हैं फ्राइड राइस, चिकन पकोड़े, रशियन सैंडविच, अच्छा दही भल्ले, बोतल खजूर है, बस। नहीं बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है। अब बाकी तो खा के पता चलेगा ना कि टेस्ट कैसा है, क्या कमाल। इन लोगों ने भी कुछ बनवाया है या तुमने पकाया है सब? बच्चे संभाले हैं बस, इन्होंने बच्चे संभाले हैं। बच्चों को संभालना स्टडी की आपकी साइड दवा है कि मैंने पढ़ाई की है ना, ये पढ़ती रही, वो बच्चे संभालती रही बस। चलो तुम्हें इतनी सपोर्ट मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। बुलाया इसीलिए ताकि बस बच्चे संभाल देंगे। चलो फिर तुम्हारा मसला तो हल कर दिया ना। ओए बच्चों, ओए होए होए, ये देखें जी हसाम साहब के ड्रामे। हसाम साहब के तो ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे। हसाम है जी मुर्गियों का शौकीन, ये देखिए मुर्गियों के पीछे भाग रहा है। ओए और ये देखें यहाँ पे जी ओए हमदान इधर तो देखो, ये कितना प्यारा बच्चा है, ये कितना प्यारा बच्चा है। ओए नीचे फेंको, नीचे। सजल करो, तुम भी उठाओ ना, खजूर लो। मुझे नमाज पढ़ने दो, यहाँ बैठ जाओ। शाबाश, अब ये नमाज के टाइम में भी मेरे साथ साथ ही बैठेगा। यहाँ बैठ जाओ, शाबाश। मैं अभी नमाज पढ़ूं, फिर हम बातें करेंगे। आपने क्या खाना है? क्या होता है? क्या खाना है? मैं खिलाऊं? ये आके नीचे गिराएगा, ये देखते जी। तो गाइस बच्चों के साथ ऐसे ही फिर हमारा खाना है। बेटा मैं खिलाती हूँ ना आपको। ये इसी तरह खाई थी शादी पे भी। यहाँ पे ना सारे ही रोजेदार है और सब चाह रहे हैं कि हम अब खाना खाएं। जरा जाहिर है फिर भूख तो लगती है ना। और बच्चे कह रहे थे कि आज मतलब वैसे तो तीसरा रोजा है, लेकिन आज थोड़ी भूख फील हो रही है। पहले
2 दिन किसी को भूख ही नहीं थी, ठंडा रहा है ना मौसम, तो इसलिए तो आप जाओ ना अपनी मामा के पास, हमें रोजेदारों को कुछ खाने दो, इफ्तारी करा के। अब तुम्हें किधर जूते पहन के जाना? रख दो नीचे, हाथ मत गंदे करो, हाथ मत गंदे करो। अभी हम टेस्ट करके कुछ बताएं इनके कि अभी कैसा बना है खाना। ये क्या है? ये क्या बनाया? ये दही भल्ले हैं। चलिए ये दही भल्ले टेस्ट करते हैं कैसे हैं। और ये चिकन पकौड़ा है। ओहो हसन हमदान को तो भाई क्या लेना है? ये खाता है पकौड़े? खाता था पर नहीं, ये नहीं देने से पहले खा के तो। हाँ जी, खाना हम खा चुके हैं, बहुत मज़े का खाना था। ये फ्रूट सैलेड और चाइनीज राइस, सही है इतनी में दही भल्ले और भी होती ना ऊपर आ लेती और सब ने दिल खोल के खाया है। था भी बड़ा टेस्टी खाना। तो वो कोई भी फ्री नहीं है मेरा व्लॉग बनाने के लिए, तो फिर मैंने खुद ही फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा चलिए मैं ये देखें आप, ये देखें ज़रा, ये देखिए ज़रा। हाँ जी, अब बर्तन उठाए जा रहे हैं, खाना खुना हो गया। ओए ओए ये आप खाना खाने के बाद मेरे शोर के म्यूजिक ये बच्चों को बहलाने के लिए म्यूजिक पकड़ ले इसे, पकड़ ले, गिर ना जाए। ये हो क्या रहा है? ये खाना खाने के बाद बर्तन खटखटाए जा रहे हैं। हमारा देसी म्यूजिक और खाना चाहिए इसलिए बर्तन खटखटा रहे हैं। जी हम अब पहुंच चुके हैं। ईशा की अज़ानें हो गई थी वहीं पे। हाँ जी, तो बच्चों के साथ फिर खाना वाना खाने के बाद ना फिर कुछ टाइम बच्चों के साथ हमने गुजारा। तो वो दोनों तो हमें आने ही नहीं दे रहे थे। दोनों चाह रहे थे कि अब जाते हुए ना हमें भी साथ ले जाओ। तो फिर हम थोड़ी देर बैठे रहे, हमदान सो गया, तो फिर हम ना निकले हैं वहाँ से। अब चाय घर पियेंगे और फिर नमाज पढ़ेंगे और कल के रोज़े की तैयारी। आ जाओ। अब मैं ना अपना जो एंडिंग का क्लिप है ना वो मैं पार्लर में जाके बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सीन में भी लाइट नहीं इतनी होती, तो मैं अंदर जाके ना आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ जी, जगमग। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं सुकून से। एक तो ठंड भी बहुत है। फरवरी में इतनी सर्दी नहीं थी जो अब मार्च में हुई है जी। तो यहाँ पे अब हम सुकून से बात कर लेते हैं। वहाँ पे ना उनके कमरे में भी लाइट कम थी तो खाना खाते वक्त बच्चों का साथ में शोर शराबा बहुत इंजॉय किया हमने। खाना भी बड़ा मज़े का था, सायरा ने बनाया। तो पहली आज मतलब इफ्तारी थी जो घर से बाहर। आगे देखते हैं अब कोई बुलाए या ना बुलाए, वो तो कह नहीं सकते या मेरा भी काम का जो है एक वो शेड्यूल वो ऐसा ही है कि मॉर्निंग में मैं जाती हूँ और शाम को वापस आती हूँ। लेकिन कल से ना अब थोड़ा मैं टाइम से वापस आ जाया करूँगी और इफ्तारी पे थोड़ा एहतमाम, क्योंकि फिर इस तरह से ना मज़ा नहीं है रमज़ान का कि सहरी करें आप अच्छे से और इफ्तारी आपकी बस बाज़ारी चीज़ों के साथ इधर उधर ही हो जाए। तो बच्चे भी फिर इस तरह से इफ्तारी से ना परेशान होते हैं। तो ये मसरूफियत और ये रूटीन तो पूरा साल चलता ही रहता है, लेकिन रमज़ान में सहरी और इफ्तारी पे एहतमाम तो बनता ही बनता है। क्या बना हुआ था? चिकन पकौड़े, चाइनीज़ राइस थे और साथ में सैलेड था और दही भल्ले बहुत अच्छे थे, मज़े के थे।
तो हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया। सही बात है, इफ्तारी के टाइम ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। और सायरा बार बार कह रही थी आंटी आप लोग कुछ खा ही नहीं रहे, कुछ खा ही नहीं रहे। तो मैंने कहा भाई भूख ही इतनी है। चलें जी, अब इजाज़त दें मुझे, अब मैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ूँ और आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहूँ। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। कल तो नहीं, शायद परसों मिलेंगे। आजकल मुझसे डेली व्लॉग बन ही नहीं रहा, एक दिन मिस हो जाता है। दें आप मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।